हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रो स्पैन एंड कोल स्पैन के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं और सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें जैसे सेल पैडिंग हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट का कलर हो गया, टेबल के अंदर टेबल क्रिएट कैसे करनी है, टेबल हेडिंग टैग का यूज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो वो वाली वीडियो आप जाके देखिए ताकि आपको पता चले कि टेबल कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद उस टेबल के अंदर रो स्पैन और कोल स्पैन का क्या यूज़ है, मतलब जो ये दोनों एट्रीब्यूट है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रो स्पैन के बारे में। तो देखो रो स्पैन क्या होता है। रो स्पैन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो अप्लाई होता है एक सिंगल सेल को एक्सटेंड करने के लिए फॉर मोर देन ए सिंगल रो। मतलब जैसे ये एक सिंगल रो है, इसके अंदर देखो हमने 3 रोज और बना रखी हैं, मतलब बैडमिंटन, फुटबॉल और बास्केटबॉल। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट रो तो ये होगी जिसको हम टेबल हेडिंग बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कैटेगरी और टाइप्स 2 हेडिंग है हमारी। उसके बाद जो ये नेक्स्ट वाली रो है उसको हमने स्पैन कर रखा है, मतलब एक्सटेंड कर रखा है एक सिंगल रो से ज़्यादा के अंदर, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो स्पोर्ट्स के अंदर 3 टाइप आती है हमारी ये, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी हमारी मार्शल आर्ट्स, इसके अंदर भी 2 टाइप की हैं, जैसे जूडो और कराटे। तो इसको भी हमने स्पैन कर रखा है 2 से ज़्यादा रोज़ के अंदर। तो इसकी कोडिंग हमें कैसे करनी है, मतलब इस टाइप से अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करनी है वेब पेज पे तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए वेब नोटपैड हमारा ओपन है ऑलरेडी। इसके अंदर हमने कुछ टाइप जैसे HTML टैग और ये हमने ऑलरेडी कर रखे थे। यहाँ टेबल टैग का यूज़ करके इसके अंदर हमें मेन यूज़ करना है हमारा रो स्पैन का। तो वो हम कैसे करेंगे। अब देखो जो ये ऊपर का है ना बॉर्डर स्टाइल और ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्लास में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा आते हैं टेबल टैग के बाद। यहाँ टेबल टैग के बाद हम यूज़ करेंगे हमारा TR टैग, और इस TR टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी TH। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या थी, कैटेगरी की, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी और इस TH को हम यहीं क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग थी वो थी हमारी टाइप्स, और इसको भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम TR टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, मतलब जो ये फर्स्ट रो है हमारी ये क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट रो की। अब नेक्स्ट रो जब हम ओपन मतलब TR टैग को जब दोबारा से हम ओपन करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लोज करना था, दोबारा से जब हम नेक्स्ट रो को ओपन करेंगे TR टैग का यूज़ करके, इसके अंदर TD टैग हमारा यूज़ होता है ना, टेबल डाटा। तो इसके अंदर हम TD टैग मतलब डाटा हम ऐड करेंगे अब। तो कैटेगरी के अंदर डाटा हमें ऐड करना है कैटेगरी के अंदर। अब कैटेगरी के अंदर देखो यहाँ पे वापस हमारे PPT में चले, कैटेगरी के अंदर देखो स्पोर्ट्स वाली थी। अब स्पोर्ट्स वाली के अंदर ही हमारी बैडमिंटन, फुटबॉल और बास्केटबॉल थी, ठीक है। तो इसी के अंदर TD टैग में हमें रो स्पैन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे रो स्पैन और इजिकल टू यहाँ पे हम करेंगे 4 रोज़ को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको इसके अंदर हम मतलब लिख देंगे स्पोर्ट्स। हमारा फर्स्ट जो है वो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, बहुत मिस्टेक हो रही है, सॉरी। और इसको हम कर देते हैं क्लोज TD को, ठीक है। तो जो सेकंड रो है उसके अंदर हमने रो स्पैन किया 4 और स्पोर्ट्स और TD को हमने क्लोज कर दिया। इसके नेक्स्ट बाद हम TR को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अगेन हम एक और रो ओपन मतलब TR टैग को ओपन करेंगे दोबारा से, और फिर उसके अंदर हम TD टैग को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम फर्स्ट जो था ना हमारा बैडमिंटन वो टाइप करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी टाइप थी वो थी बैडमिंटन की, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज TD को, और TR को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 कैटेगरी 3 टाइप थी हमारी, बैडमिंटन, एक बैडमिंटन, एक फुटबॉल, एक बास्केटबॉल। बार बार अगर हम ऐसे TR ओपन करके ऐसे करेंगे तो इससे अच्छा हम इसको ना कॉपी कर लेते हैं एक बार, यहाँ से यहाँ तक इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और फिर बाद में हम इसको 2 बार पेस्ट कर देंगे। ये देखो अब अंदर का बस ये कंटेंट बैडमिंटन की जगह यहाँ पे कर देंगे हम फुटबॉल, क्योंकि सेकंड थी हमारी टाइप फुटबॉल। बस अंदर अंदर का यहाँ से और चेंज करना है। यहाँ पे था हमारा बास्केटबॉल,
ठीक है। एक हो गया हमारा ये, इसी के अंदर स्पोर्ट्स वाले के अंदर ये हो गया हमारा, स्पोर्ट्स वाले के अंदर ये है, देखो स्पोर्ट्स हो गया बैडमिंटन बास्केटबॉल और सॉरी फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अगेन हम टीआर को ओपन करेंगे और इसके अंदर टीडी टैग में हमें दोबारा से लेना है मार्शल आर्ट्स के लिए। तो टीडी के अंदर हम करेंगे रो स्पैन और इजिकल टू लगा के डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे 3 और इसमें हम मार्शल आर्ट्स करेंगे, मार्शल आर्ट्स टाइप करेंगे, मार्शल आर्ट्स, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे टीडी को क्लोज। फिर इसके बाद हमें किसको क्लोज करना है, टीआर टैग को क्लोज करना है। अगेन फिर वही दो हमने जो कॉपी कर रखे थे दोबारा से पेस्ट कर देंगे और बस इसके अंदर का चेंज कर देंगे। उसमें हमारा था एक तो जूडो टाइप्स में और एक था हमारा कराटे, है ना, कराटे। लास्ट में टीआर टेबल टैग को क्लोज कर रखा है, बॉडी और एचटीएमएल, इसको हम कर देते हैं सेव। अब देखो इसको दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ से टेबल टैग के अंदर हमने टीआर टैग का यूज़ किया सबसे पहले और इसके अंदर हेडिंग डाली हमने दो, एक तो कैटेगरी एक टाइप्स। यहाँ पे टीआर कर दिया हमने क्लोज, इसका काम यहाँ तक था, ये हेडिंग टैग हमने यूज़ किया है। उसके बाद टेबल डाटा के अंदर हमने रो स्पेन करना है 4 रोज का, उसमें स्पोर्ट्स हो गया, फिर फर्स्ट इस टीआर को क्लोज कर दिया, दोबारा टीआर ओपन करके टीडी के अंदर बैडमिंटन लिखा, फिर टीआर क्लोज करके टीडी के अंदर हमने फुटबॉल लिखा, फिर टीआर क्लोज करके दोबारा ओपन करके बास्केटबॉल लिखा। मतलब इस टाइप से 3-4 कैटेगरी हमने ऐड कर देने, यहाँ पे मैंने की है ये 3, बैडमिंटन फुटबॉल और बास्केटबॉल। उसके बाद एक और हमें रो स्पेन करना है मार्शल आर्ट्स के नाम से। दूसरी कैटेगरी क्या थी हमारी, मार्शल आर्ट्स। एक कैटेगरी हमारी ये होगी स्पोर्ट्स, दूसरी होगी मार्शल आर्ट्स। इसके भी अब टाइप्स के अंदर हमने कर दिया जूडो और कराटे। लास्ट में हमने सारे टैग्स को प्रॉपरली क्लोज कर दिया और इसको हमने कर दिया सेव। ओके, अब वहाँ पे जाके हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखो प्रॉपर वही हमारी आ चुकी है आउटपुट जो हमने यहाँ पे, ये देखो सेम है हमारी, ठीक है। तो कैटेगरी ये थी हमारी स्पोर्ट्स के अंदर, ये टाइप्स थी, एक कैटेगरी स्पोर्ट्स एक मार्शल आर्ट्स और ये इसकी टाइप्स थी। तो एज इट इज़ हमारा आ चुका है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि रो स्पेन का क्या काम होता है, एक सिंगल सेल को एक्सटेंड करना मोर देन ए सिंगल रो, एक रो से ज़्यादा के अंदर। अगेन अब दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है कोल स्पैन। अब कोल स्पैन में क्या होगा, दो कॉलम्स को, मतलब दो, एक कॉलम को एक से ज़्यादा, मतलब एट्रीब्यूट अप्लाइज व्हेन ए सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड टू मोर देन ए सिंगल कॉलम। इसमें एक से ज़्यादा कॉलम को एक्सटेंड कर देगा ये, ठीक है। द सेल स्पेन्स 2 और मोर कॉलम्स इंस्टेड ऑफ 1। जैसे ये नेम है, नेम के अंदर ही हमें दो कैटेगरी बना, दो कॉलम है ये, ठीक है, एक ये कॉलम एक ये कॉलम। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नाम से, जैसे एक फर्स्ट नेम हो गया राम और सेकंड हो गया कुमार, उसके मार्क्स हो गए 80। तो मतलब नाम जो है, ये जो नेम है ये एक रो है हमारी, इसके ना दो कॉलम डिवाइड कर दिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से, ठीक है। या फिर सीधा एक भी तो आ सकता था, राम करके नेम करके नीचे राम और उसके मार्क्स, लेकिन नहीं, हमने फर्स्ट और लास्ट ऐसे करना है। तो वो कैसे होगा, चलिए चलते हैं। एक बार हमने जो ये किया था ना, इसको हम हटा देते हैं, एक सेकेंड। इसको हम यहाँ टेबल नहीं, हाँ यहाँ तक हटा देते हैं। टीआर टैग को तो हमने ओपन करना ही है, ठीक है, यहाँ तक कर दिया हमने। अब टेबल टैग के बाद, टीआर टैग के बाद हमें क्या करना है, टीआर टैग हमने ओपन कर लिया और इसके अंदर हमें टीएच हेडिंग। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस होता है, रो स्पैन में हमने टीडी के अंदर रो स्पैन का एट्रीब्यूट का यूज़ किया था, लेकिन कोल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ हमें टीएच हेडिंग के अंदर, मतलब हेडिंग जो है ना ये वाली टीएच, इसी के अंदर यूज़ कर देना है। तो फर्स्ट में जब टीएच का हम यूज़ करेंगे, यहीं पे कोल स्पैन का हमें यूज़ करना है, कोल स्पैन, और यहाँ पे हम इज इक्वल टू कर देंगे 2, ठीक है। दो में किया था ना हमने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद हमने करना है नेम, हेडिंग हमारी थी नेम की, और इसमें हमने इसको टीएच को कर दिया क्लोज, ठीक है। फर्स्ट तो हमारी हो गई नेम वाली, और सेकंड हेडिंग क्या थी टीएच के अंदर हमारी थी, सेकंड मार्क्स की, मार्क्स। तो ये हेडिंग हो गई हमारी दूसरी, तो इसको भी हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। फिर हमें कर देना है टीआर को क्लोज, ठीक है। तो देखो टेबल टैग के बाद हमने टीआर ओपन किया, टीएच के अंदर ही कोल स्पैन का यूज़ किया। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग होगी नेम, सेकंड हेडिंग होगी हमारी मार्क्स, टीआर को हमने कर दिया क्लोज। फिर हमें टीआर को दोबारा से ओपन कर देना है।
और टी आर को ओपन करने के बाद इसमें हमें अब जो भी जैसे नेम के अंदर हमने फर्स्ट देना है टी डी को ओपन करेंगे, फर्स्ट डाटा में हम डालेंगे फर्स्ट, फिर टी डी को हमने कर देना है क्लोज, और फिर सेकंड टी डी हमें डालना है इसके अंदर, डाटा जो डालेंगे वो था लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट दो थे ना इसके अंदर, इसको हमने कर दिया यहीं पे क्लोज। अब टी आर को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन टी आर ओपन करना है क्योंकि मार्क्स हमें जो अच्छा फर्स्ट और लास्ट ये तो था नेम के नीचे फर्स्ट और लास्ट आ गया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से टी आर ओपन करके हमें यहाँ टी डी करके, और यहाँ पे जैसे कोई भी नाम जैसे राम हो गया, श्याम होगा, कुछ भी दे सकते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आरव, और टी डी को हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। फिर दूसरे में इसका देना है हमें लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में हम क्या देंगे, जैसे कुमार ही दे देते हैं, अभी अभी याद नहीं है मुझे कोई ऐसा सरनेम। टी डी को हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज, ठीक है। टी डी हो गया क्लोज। अब उसके बाद एक और टी डी ओपन करके हमें डालने हैं इसके मार्क्स। देखो ऊपर हमने सिर्फ इसको स्पैन करके इसमें फर्स्ट और लास्ट दो ही डाले थे ना डेटा, इसमें तीन डालने क्योंकि मार्क्स भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसमें मार्क्स 70 80 जितने भी डालना चाहिए। और फिर टी डी को हम कर देंगे क्लोज, और लास्ट में हम टी आर को भी कर देंगे क्लोज। टी आर को हमने कर दिया क्लोज, लास्ट में टेबल बॉडी, और ये हमारे क्लोज है, इसको कर दिया हमने सेव। अगेन देख लेते हैं एक बार टेबल, इसमें हेडिंग के अंदर ही हमने कोल स्पैन का यूज़ करना है। जो भी हेडिंग हमें मतलब जो भी कॉलम को हमें एक्सटेंड कराना है, जैसे फर्स्ट कॉलम को हमने एक्सटेंड कराना था नेम वाली को, तो कोल स्पैन को हमने 2 में करना है नेम वाली को। और फिर मार्क्स को तो हमने कुछ नहीं करना, कोल स्पैन करना ही नहीं, तो सीधा लिख दिया मार्क्स। उसके बाद टी डी के अंदर हमें डालना है नेम को, जैसे स्पैन किया ना तो फर्स्ट और लास्ट दो में करना था, तो दो में हमने कर दिया। फिर हमने टी आर को दोबारा से ओपन करके यहाँ पे 3 डाटा डाले हैं। एक तो फर्स्ट नेम आरव में डाटा, दूसरा है कुमार लास्ट नेम में आरव, और यहाँ पे मार्क्स डाल दिए इसकी 70, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टी आर को क्लोज कर दिया। अब जाके वहाँ पे हम रिफ़्रेश कर देंगे तो देखते हैं हमारा कोल स्पैन, ये देखो नेम जो है वो स्पैन हो चुका है 2 कॉलम में, फर्स्ट और लास्ट, और उसके अंदर देखो आरव कुमार मार्क्स 70 आ गई। देखो इसमें हमने कोई ऐड नहीं किया था ना, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट किया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये ब्लैंक है। यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने किया था। तो आई होप कि रो स्पैन और कोल स्पैन दोनों आपको समझ आए होंगे। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि ये टी डी के अंदर यूज़ होगा रो स्पैन, और ये टी एच के अंदर ही यूज़ हो जाएगा। ओके, आप करके ज़रूर देखना क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जब तक हम नहीं करेंगे तो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। सो होप कि आप करके देखेंगे प्रैक्टिकल और आपको समझ आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।